हाफिज सईद का ठिकाना फिर से बन रहा है। ये पाकिस्तान की तस्वीर मुरीदके की आप देख रहे हैं। मुरीदके में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस मुरीदके पर हाफिज सईद के ठिकाने पर हमला किया था, टेरर कैंप पर, अब उस पूरी इमारत पर देखिए बुलडोजर चल रहा है। ये वही इमारत है हाफिज सईद की। पूरी इमारत पर बुलडोजर चल रहा है। यहां फिर से जमीन को समतल करके फिर से नई इमारत बनाई जाएगी। एक तरफ देखिए फिर आतंकियों को पालने के लिए ठिकाना बना रहा है, दूसरी तरफ सांप पाले हैं तो वो डसेंगे ही। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी फौज को आप देख रहे हैं जो आगे बढ़ रही थी। धमाका हुआ और उस धमाके में पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तानी फौज की 3 गाड़ियां आप देख रहे हैं, 1, 2, 3 सबसे आगे जो चल रही थी। संभव है जमीन के नीचे बाकायदा बॉम्ब प्लांट किया गया था। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, पहिया उसके ऊपर आया और धमाका हुआ, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और कई जवानों की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों में 19 जवान पाकिस्तान के मार गिराए गए। जरा ये देख रहे हैं तस्वीरें, शहबाज शरीफ को ताबूत उठाने पड़ रहे हैं। ताबूतों के ढेर लग गए हैं एक के बाद एक। जो धमाके हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, उनमें आप देखिए असीम मुनीर, शहबाज शरीफ श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पाकिस्तानी जवान जो मारे गए, लाइन से आपको ताबूत ही ताबूत नजर आएंगे। ये सब पाकिस्तानी सेना के जवान हैं जो हमले में मारे गए। को पालने वाला पाकिस्तान अब आतंक के ही आंसू रो रहा है। शहबाज और मुनीर सदमे में हैं और अब खुद को आतंक का पीड़ित बता रहे हैं। जो पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों को पनाह देता है, बाढ़ जैसे फंड से टेरर कैंप बनाने के पैसे देता है, वो शहबाज एक तरफ हाफिज सईद को आतंकी अड्डे बनाने के लिए करोड़ों की मदद करते हैं और दूसरी तरफ आतंकी ही पाकिस्तान के जवानों को चुन चुन कर मार रहे हैं। 4 दिन में पाक फौज के 19 जवान मारे गए तो शहबाज और मुनीर घुटने पर आ गए और फिर आतंक का रोना रोने लगे। और आइए आपको बताऊं, इस तरह हुआ यह धमाका। पूरी गाड़ी उड़ गई जिसमें पाक सेना के जवान थे। जो पाकिस्तान यूएन में आतंकी संगठन हमास का बचाव कर रहा था, वो अपने ही पाले पोसे आतंकियों के सामने आंसू बहा रहा है। आतंकियों ने 4 दिन में पाक फौज के 19 जवानों को ढेर कर दिया है। ये सभी हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने किए। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी ने पाक फौज पर भीषण आतंकी हमला किया। ऐसा सेना के काफिले को निशाना बनाया और फायरिंग कर फिर धमाका किया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवान ढेर हुए और आतंकी उनके हथियार और गोला बारूद लेकर यहां से फरार हो गए। पूरे पाकिस्तान में आतंकियों के बढ़ते हमले से दहशत है। पाक पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर जवानों के जनाजे में पहुंचे हैं और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखेगा। पाक सेना और सरकार ने हमले के पीछे अफगान आतंकियों का हाथ बताया है और छवि सुधारने की कोशिश में 45 आतंकियों को मारने का दावा किया है। आपको बताऊं, टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली और फिर अटैक की चेतावनी दी है। अफगान बॉर्डर पर तालिबान को खड़ा करने का श्रेय पाकिस्तान को ही जाता है। कभी पड़ोसी देशों पर आतंक फैलाने के लिए उसने तालिबान को खड़ा किया और आज तालिबान खुद ही पाकिस्तान और उसकी सेना का दुश्मन बन गया है। इस साल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 460 लोग आतंकी हमले में मारे गए और मारे गए लोगों में से ज्यादातर सेना और पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं। यह स्थिति है पाकिस्तान की। सुनिए जरा इस हमले के बाद शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं।
घिनौना किरदार है जिसका खात्मा करने का वक्त आ चुका है। अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और TTP के साथ मिलकर ये हमारे फौजियों को, आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ, या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना है तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। देखिए, अब शहबाज शरीफ एक बेबस प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कर रहे हैं कि आतंक के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आतंक को पालते पोसते भी वही हैं। उसकी तस्वीर ये है जब भारत ने हाफिज सईद के ठिकाने पर हमला किया, लश्कर का मुख्यालय तबाह हो गया। मस्जिद हसीन है सारा। भारत ने वैसे पाकिस्तान का काम आसान किया था कि उनके आतंकी ठिकाने साफ किए थे, लेकिन पाकिस्तान अब इस आतंकी ठिकाने को फिर से बनाने जा रहा है। ये मुरीदके का कैंप है। भारत के अटैक के बाद इसका हाल देख रहे हैं, पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया। अब फिर से बनाने की तैयारी है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये वही टेरर कैंप, अब इसे पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा, फिर यहां नई इमारत बनाई जाएगी हाफिज सईद के लिए। देखिए, यहां पोकलेन मशीनें लगाई गई हैं, बुलडोजर लगाया गया, पूरे ढांचे को हटाया जा रहा है, यह मलबा हटाया जाएगा और उसके बाद यह टेरर कैंप फिर से तैयार होगा। लेकिन ताज्जुब इस बात का कि यह जो टेरर कैंप बन रहा है, यह किस पैसे से बन रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ आई, बहुत सी जानें गई, लाखों लोग प्रभावित हुए, लेकिन यह जो फंड आया इस बाढ़ का, वही पैसा लगाया गया है यहां पर टेरर कैंप बनाने में। यानी फंड आया बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए और वो फंड का पैसा दे दिया गया टेरर कैंप बनने में। ये आप देख रहे हैं, ये मुरीदके का मलबा है और पीछे बाढ़ के हालात आप देख रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान की टेरर चाल बेनकाब हो गई। मुरीदके में लश्कर के तबाह अड्डों को फिर खड़ा किया जा रहा है। लश्कर के तबाह हुए हेडक्वार्टर को फिर से बनाने की तैयारी हो रही है। हाल में यहां कई भारी मशीन और बुलडोजर लगाए गए थे। मलबा हटाने के बाद अब मरम्मत और नया ढांचा बनाया जा रहा है। लश्कर का नया अड्डा बनाने की डेडलाइन 5 फरवरी 2026 रखी गई है, यानी अगले साल 5 तारीख तक इसे बनकर तैयार होना है। खबर है कि टेरर कैंप फिर से बनाने में 15 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। पाक सरकार और सेना ने इसके लिए लश्कर को 4 करोड़ रुपए दे भी दिए। आगे भी मदद का भरोसा दिया है, यानी कैंप बनाने में पूरा साथ देगी सरकार। खबर है कि वो IMF से जो पैसा मिला था उसका इस्तेमाल करेंगे। लश्कर आतंकी बाढ़ पीड़ितों की मदद की आड़ में फंड इकट्ठा कर रहे हैं। 2005 में इसी तरह भूकंप राहत के जो फंड मिला था पाकिस्तान को, उसका 80% पैसा आतंकी कैंप बनाने में लगाने की तैयारी है। तो बाढ़ के नाम पर मिला पैसा आतंकी कैंप बनाने में लगेगा। लश्कर ने आतंकी अड्डों को बनाने के लिए चंदा जुटाना भी शुरू कर दिया। लश्कर मुख्यालय फिर से बनाने की जिम्मेदारी मौलाना अबूजार को दी गई है और खुद अबूजार हाफिज का करीबी और मरकज तैयबा का डायरेक्टर भी है, यानी इसका डायरेक्टर है। अब सुनिए जरा, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। आतंकियों को पालने पोसने के लिए आम लोगों के लिए जो पैसा आया वो भी आतंकियों को दे सकता है। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो आतंकवाद की लेबोरेटरी है। जब तक आप अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस नहीं लेंगे, आतंकवाद पनपता रहेगा। फंडिंग करते, उनको ट्रेनिंग करते और उनको पनाह देते हैं तो भारत बाज नहीं आएगा। उनको चुन चुन के मारा जाएगा और एक एक आतंकवादी और एक एक आतंकवादी ठिकाने को नष्ट किया जाएगा। यह भारत का संकल्प है, भारत के 140 करोड़ नागरिकों का संकल्प है। ये हमेशा दहशतवादी और दहशतगर्दियों को मदद ही करते आ रहा है। ये यहाँ का हिंदू नहीं, यहाँ का मुसलमान नहीं, हर भारतीय मानता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान दहशतगर्दी ही है। उसकी इंटेंशन यही है कि वो दोबारा से भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करेगा। तो उन्हीं आंखों में
उसको ऐसा प्रहार मिलेगा कि वो दोबारा से अपनी वो जो शक्ति है उसे वो भूल जाएगा। तो के भूत बातों से नहीं मानते। ये साथ है आतंकवादियों के, और जो आतंकवादी है उनको ट्रेनिंग देने का काम उन्हीं का है। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को ही क्यों नहीं यूएन डेसिग्नेटेड टेरर कंट्री ये डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये पूरे दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्लियर हो गया है कि इनके अगर हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ही ये काम करता है। मेरे ख्याल से ये काम भी भारत को ही करना पड़ेगा। ये इनकी पॉलिसी में है, इनके खून में आइडिया है ये कि टेररिस्ट को ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और उनको उठाना। स्पॉन्सर कर रही है इनको, तो पूरे फंड्स देगी और इनको बेइख्तियार करा देगी। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान में बाढ़ के हालात क्या हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा आया था जो आतंकियों को दिया गया। इस साल बाढ़ बारिश से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। जून से अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से 25 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। करीब 5000 गांव और 28 जिले बाढ़ में डूब गए। पाकिस्तान के 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और बाढ़ की वजह से उनके खेत खलियान तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान में फसल और राशन बर्बाद होने से महंगाई बढ़ गई है। आटा और चावल के दाम फिर से आसमान छूने लगे, लेकिन पाकिस्तान सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही है। कह रही है फंड की कमी है और रेस्क्यू नहीं हो पा रहा। इसलिए इसी हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को 41.5 करोड़ रुपए का फंड दिया है। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ अचानक कतर के दौरे पर चले गए। दुनिया को दिखाया कि कतर में इजराइल के हमले का विरोध करने गए, लेकिन खबर है कि उन्होंने कतर से बाढ़ राहत के लिए ही मदद मांगी थी। सुनिए, भारतीय एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मजबूरी है ऐसा करना। वो अगर आतंकियों को पाले पोसेगा नहीं तो आखिर और फंड कहां से लाएगा, खुद को पीड़ित दिखाकर। सुनिए, तकरीबन 15 करोड़ का बता रहे हैं, जैसे सोर्सेज बताते हैं एलईटी के, जो कि बाकी पैसा कहां से आ रहा है? बाकी पैसा जो बाढ़ के लिए आ रहा है, जो आम आदमी के लिए होना चाहिए, उनकी बचाव के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए होना चाहिए, वो पैसा यहाँ डाइवर्ट हो रहा है। जो पाकिस्तान को और पैसा मिलता है देश की इम्प्रूवमेंट के लिए, वो पैसा यहाँ डाइवर्ट हो रहा है। यानी कि पूरा पैसा डाइवर्ट करके आज आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान पैसा खर्च कर रहा है। ये वहाँ की आवाम को समझना चाहिए। गौर करने वाली है कि अभी भी वहाँ वो आतंक को पाल रहे हैं। फ्लड्स आए थे या भूचाल हुआ था तब भी इन्होंने यही किया। तो किस किस्म की सरकार है, किस किस्म की फौजी हुकूमत है ये, जो अपने लोगों का केयर नहीं कर रही थी और टेररिस्टों को उनका हेडक्वार्टर 5 स्टार बना के देती है। पाकिस्तान के लोगों की का संज्ञान लेना चाहिए। जो जिहाद और इस तरह की बातें करते हो, वो गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जिहाद सिर्फ गरीबों के लिए है। आपके बच्चों को मरवाएंगे, उनको आप गुमराह करते हो धर्म के नाम पर।